बल्कि कुछ लोग जो क्रॉनिक इरिटेशन के साथ आते हैं, जो बहुत ज़्यादा सुरमा यूज़ करते रहे हैं किसी ज़माने में, उनकी आप आँखों को थोड़ा सा अपर लिड को उल्टा करके देखें तो पीछे पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं। इसीलिए हम आपको समझाते हैं, जो बच्चियां खासतौर पे नया नया मेकअप शुरू करती हैं। तो कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को जो सुरमा पैदा होता है, बच्चा है उसके आंख में ऐसे माँ चढ़ के उसके ऊपर ना उसका मुंह पकड़ के कुश्ती करके तो सुरमा लगा देती है। तो ये तो हम तो यही देखते हैं डॉक्टर साहब, आपने तो ये बात ही बदल दी है कि सुरमा जो है वो आंख के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके पार्टिकल्स जो है वो आंख के अंदर रह जाते हैं, बल्कि वो आपकी तेज में, आपके हलक में जाके आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट, नुकसान पैदा। तो ये बड़ों के लिए आप समझा रही हैं, और मैं ये बच्चों की बात कर रही हूँ, पैदा हुए बच्चों को जो सुरमा ठूस रहे हैं उसके लिए तो बता दें फिर। अब जब बात खोलिए तो नहीं, बिल्कुल मेडिकली कितना नुकसान है? मेडिकली इसका बहुत नुकसान है 2 वजह से। एक तो जो सुरमे के अंदर मटेरियल है वो डेंजरस है, वो आपके लिए एक डेंजरस चीज़ है। उसके अंदर क्या है, क्या इन्फेक्शन हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, ये तो बहुत एक लंबा टॉपिक है। दूसरी बात है कि वो जो सिलाई जिसके साथ आप सुरमा लगा रहे हैं, अगर वो आपके आँख के छोटे से कॉर्निया पे टच हो गई तो फिर आपके बच्चे की आंख बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे तो जवाब मिल जाता है कि हम बड़े एक्सपर्ट हैं, हमें सब कुछ पता है, हम यही करते हैं, हमारे नानी दादों ने भी यही किया। इस पे तो चलो बहस नहीं कर सके, मगर मेडिकली आप कह रही हैं कि ये बहुत नुकसानदेह, और ये जो पैदा होके जब जैसी बच्चे 2-3 माह के होते हैं उनके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। उनको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? उनको नुकसान हो सकते हैं, आपकी आंखों में बहुत बुरी इन्फेक्शन शुरू हो सकती है और क्रॉनिक चल सकती है वो इन्फेक्शन। तो इसलिए वो बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आज तो आपने हमें बड़ी आंखें हमारी, मैं कहती हूँ, खोल दी। स्मोक है जिसकी वजह से हमारी आंखों में बड़ी जलन होती है, क्योंकि अब तो ये सारा मौसम आपको पता शुरू हो जाएगा, और आंखों में ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, इरिटेशन शुरू हो जाती है, जैसे घर में हम नया पेंट करवाते हैं या कोई ऐसे फर्नीचर की पॉलिश करवाते हैं, हमारी आंखों में चुभना शुरू हो जाते हैं, जलन शुरू हो जाती है, सांस में भी एक इरिटेशन शुरू। उसी तरह ये जो स्मोक वाला मौसम है ना, ये आपके लिए बड़ा ख़तरनाक होता है। आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है, भर भर के बहरी होती हैं आंखें, आंखें इरिटेट हो जाती हैं। अच्छा, हम बर्दाश्त कर लेते हैं, ये छोटे बच्चे हैं ना, उनसे नहीं बर्दाश्त होता, और फिर ये आपकी आंखों के पर्दे के लिए इतना ख़राब है, रगड़ रगड़ के मल, हम बड़े होके रगड़ के मल रहे हैं, तो बच्चे क्या हाल करते होंगे स्कूलों में बाहर खेलते वक्त। इस स्मोक से बड़ी आपको पहले तो ये कह दूं कि बचत रखिए, बाहर इतनी ज़्यादा जाके जो है ना इतनी फैंटेसीज पूरी ना कीजिए खेल कूद के मैदानों में। इस टाइम पे स्मोक वाले टाइम पे बच्चों को ले जाके ये जो सारी एक्टिविटी हम बात करते हैं कि बच्चों को करानी चाहिए, हम ये स्मोक वाले टाइमों पर घुसा देते हैं। भाई सांस की प्रॉब्लम होती है, आँखों की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम। इसीलिए ख़ास इस टॉपिक बात करने के लिए आज जिन मेहमान को हमने यहाँ पे मदऊ किया है, ये बहुत ही एक्सपर्ट हैं, और सना जहांगीर हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं, बहुत यंग सर्जन है। मैंने इनको देखते के साथ ही पहले यही बात बोली, मैंने कहा शी इज़ द यंग सर्जन, और उसके अलावा शी हैज़ बीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग आई डॉक्टर्स फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स। डॉक्टर सना इज़ एन एक्सपर्ट इन कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी, रिमूवल ऑफ ग्लासेस एंड रेटिनल सर्जरी। हम उनको वेलकम कहेंगे, पहली मरतबा मेरे प्रोग्राम में आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है, स्मोक सर पे है, आप प्लीज़ हमारी रहनुमाई कीजिए कि स्मोक से आंखों की कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ये प्लीज़ बताइएगा। जी अच्छा, जैसे कि आपको मालूम है कि स्मॉग के अंदर बेसिकली पोल्यूशन है, डस्ट पार्टिकल्स हैं और साथ केमिकल पार्टिकल्स हैं जो हवा में सस्पेंडेड हैं। तो आँख एक ऐसा ऑर्गन है आपकी बॉडी का जो मुसलसल और हर वक्त फुली एक्सपोज्ड है टू दिस एलर्जन। ये एलर्जी कॉज करती हैं आपकी आंख के अंदर। अच्छा। और जब एलर्जी कॉज करती हैं तो उसके वही सिम्टम्स आते हैं जो किसी भी एलर्जिक रिस्पॉन्स के अंदर आ सकते हैं, यानी आंखों से बहुत ज़्यादा पानी आना, आंखों में बर्निंग सेंसेशन जैसे मिर्चें लग रही हैं आँख के अंदर, और डिस्कम्फर्ट की एक बहुत फीलिंग आती है। तो इस सिचुएशन में सबसे पहली तो ज़िम्मेदारी हर एक इंसान की इस प्लेनेट पे ये है कि स्मॉग को कम करें, यानी कि पोल्यूशन को कम करें, अपनी गाड़ियों से, अपनी एमिशन से इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अब सिचुएशन ऐसी है कि हमारे वो भाई और बड़े जो कि बाइक्स पे ट्रैवल कर रहे हैं और जो बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं, साइकिल्स पे जा रहे हैं, ऐसे वॉक करके जा रहे हैं, बिल्कुल वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं इस चीज़ के लिए। अब इसमें प्रिवेंशन ये है कि आप जब बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं या फास्ट स्पीड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ग्लासेस को यूज़ करें ताकि आपकी आँख के अंदर डायरेक्ट हवा ना पड़े,
और एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स और मतलब जैसे आर्टिफिशियल मुंह के लिए हम मास्क इस्तेमाल जी। करते हैं, उसी तरह आंखों के लिए हमें ग्लासेस आप ग्लासेस यूज़ करें अच्छा ताकि डायरेक्ट आपकी आंख के अंदर हवा ना पड़े और उस हवा के अंदर वो पार्टिकल्स आपकी आंख की सरफेस मेम्ब्रेन्स को टच ना करें। अच्छा मैम, एक और चीज़ भी लोग कहते हैं ना कि जो ग्लासेस हैं, जैसे सन ग्लासेस हैं, जी। ये जो महंगे महंगे सो कॉल्ड ब्रांडेड सन ग्लासेस होते हैं, उनके जी। शीशों का बड़ा फ़र्क होता है, उसकी वजह से आंखें ख़राब नहीं होती। लोग कहते हैं कि जब सन ग्लासेस लेने हैं जी। तो महंगे इसलिए लेने हैं क्योंकि उनके ग्लासेस ऐसे मैन्युफैक्चर्ड होते हैं जिससे आंखें ख़राब नहीं होती। जी। ये जो हम पठान से ले लेते हैं 2000, 1500, जी। 800 का चश्मा जी, और जी। वो लगाते हैं तो उससे हमारी आंख की जो लेंस है वो ख़राब होती है। देखिए, ठीक है, जो तो अब ग्लासेस ये जो ग्लासेस हमने लगाने हैं प्रोटेक्शन के लिए भले उसके स्मोक के, मगर हमारी फिर आंखें कहीं बिनाई ख़राब होने की कहानियाँ तो नहीं शुरू हो जाएंगी? आप उसके अंदर सिंपल अगर ट्रांसपेरेंट ग्लास भी लगा लें ना, प्लास्टिक की फ्रेम्स मिल जाते हैं। अच्छा। और प्लास्टिक की वाइट रंग के आप लगा लें, ठीक बिकॉज है। आपका मकसद धूप से बचना नहीं फैशन है। वाले जो होते हैं। जी जी, ठीक। आपका मकसद धूप से बचना नहीं है, आपका मकसद हवा से बचना है। ठीक है, तो यू कैन जस्ट यूज दोज ट्रांसपेरेंट क्लियर वो कोई ग्लास। उसके नुकसान नहीं कोई है। नुकसान नहीं है अच्छा, उसका। ग्रेट। तो उससे आपको सिर्फ ये होता है कि डायरेक्ट आपका जो एक स्पीड से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपकी आंखें बच जाती हैं। अरे वाह, वेरी गुड। और दूसरी बात ये है कि आप इसके अंदर आर्टिफिशियल टीयर्स को यूज़ करें। अच्छा, मसनूई आंसू बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में और बहुत अफोर्डेबल रेंज के अंदर अवेलेबल है। साथ अगर आपको एलर्जी यानी ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है बर्निंग की और वाटरिंग की, तो फिर आपको एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स को यूज़ करना पड़ेगा। वो कौन कौन से हैं, थोड़े से नाम बता दें ताकि जी। अगर कोई लेना भी चाहता है तो जी। कोई गलत चीज़ ना ले ले। जी, एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स में बहुत सारी कंपनीज़ के हैं। बेसिकली ऑक्यूडाइन के नाम से आ जाते हैं, ठीक, जोलोपैट के नाम से आ जाते हैं। ओके, तो इसके अंदर ओलोपेटाडीन बेसिकली केमिकल है विच वी आर लुकिंग फॉर। ठीक वो है। आपको किसी भी ब्रांड नेम से मिल जाता है। इसको भी साइड इफेक्ट कोई नहीं है आंखों के इसका अंदर? नहीं, इसका साइड इफेक्ट कोई नहीं, इसकी बहुत मिनिमल सी डोजेज है, 1 ड्रॉप मॉर्निंग 1 ड्रॉप इवनिंग। ठीक है। और कभी ऐसा दिन आ जाए कि आपकी आंख में कोई पार्टिकल ऐसा चला ही गया है कि बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं आप, तो उसके लिए ये है कि आप ये आर्टिफिशियल टीयर्स की बॉटल लेके तो अपनी आंख को अच्छी तरह वॉश कर दें। यानी कि एक साइड पे सर को ढकलाएं और उसके साथ 4-5-6 कतरे इकट्ठे डालें ताकि आपकी आंख वॉश हो जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग जो टैप वाटर होता है ना, उसके आंखों में छठे रूटीन में यूज़ करते हैं। हाँ, मुंह धोते वक्त भी आंखों में डाल देते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ हेल्दी हैबिट टू डू, बिकॉज जो टैप वाटर है ना उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन आपकी आंखों के टीयर से मैच नहीं करती। अच्छा, तो आप उसका सारा बैलेंस जो अल्लाह की तरफ से बना हुआ बैलेंस है उसको आप डिस्टर्ब कर देते हैं अच्छा, विद दोज क्लोरीन एंड पार्टिकल्स जो उस पानी के अंदर होते हैं। अच्छा, तो बेस्ट तो ये है कि जो सब्स्टिट्यूट बने होते हैं उसमें कंसिस्टेंसी कुछ हद तक वो मैच करने की कोशिश करते हैं, ठीक, ताकि आपका केमिकल बैलेंस डिस्टर्ब ना तो हो। ये कब कब कर लेने चाहिए आंख को इस तरह से वॉश करना? ये तब आपको, अगर आपकी आंख में कुछ चीज़ चली गई है, हाँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है फिर तो आपको टैप वाटर यूज़ करना ही पड़ेगा। अच्छा, वरना हम उस तरह से, वरना आप उस तरह यूज़ कर सकते। ये बात करूंगी कि हम बिल्कुल इस बात पे तवज्जो नहीं देते। बच्चे स्कूल भी जाते हैं, बच्चे ग्राउंड के मैदान में भी जाते हैं, बच्चे गली मोहल्लों में भी खेल रहे होते हैं और स्मोक जो है उनकी आंखों को ख़राब करी होती है। तो हमने इसकी बड़ी एहतियात करनी है। इसी वजह से आज ये अवेयरनेस जो शो है हम आपके सामने कर रहे हैं ताकि आप इससे एहतियात हासिल कर सकें। अच्छा, मुझे बताइएगा डॉक्टर साहिबा, ये जो शहद है, गुलाब का अर्क है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो आंखों में डालते हैं, सुरमा, क्या ये चीज़ें आंखों के लिए बेहतर हैं, स्मोक से बचा सकती हैं? कोई एलर्जी वैलर्जी इन्फेक्शन हो रहा है हमारी आंखों में? नहीं, आम की चीज़ें जी जी, लेकिन ये आपकी आंख को प्रोटेक्ट नहीं करती फ्रॉम एनी एलर्जिक रिएक्शन, खासतौर पे स्मॉग और इन चीज़ों से बिल्कुल प्रोटेक्ट नहीं करती, बल्कि ये आपके लिए ना काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती हैं, यानी कि डेंजरस हो सकती हैं आपकी आंख के लिए। रियली? बिकॉज जो भी आप चीज़ आंख में इनमें से यूज़ कर रहे हैं वो सब उनको आंख के अंदर वो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती हैं। आप अपनी आंख को एक्सपोज कर रहे हैं फर्दर और चीज़ों से जो कि फॉरेन पार्टिकल्स हैं, अच्छा, जो कि नॉर्मली आपकी आंख में मौजूद नहीं होते, तो आपको उनसे भी प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, उनसे भी एलर्जी हो सकती है। तो ये तो गुलाब के अर्क की जो छोटे छोटे कतरा बॉटल आते हैं वो तो फ्रीज में करके तो ठंडे ठंडे आंख के अंदर ड्रॉपर डाल रहे होते हैं लोग। इट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। उससे बहुत बेहतर है कि आप आर्टिफिशियल टीयर्स इस्तेमाल कर लें। अच्छा, आर्टिफिशियल टीयर्स में जो केमिकल बैलेंस है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो आपके आंखों के अंदर के पानी के मुताबिक है। अच्छा, तो गुलाब के अर्क में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपकी आंख के पानी के केमिकल बैलेंस को मैच करती हो। और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आंख के अंदर नहीं डालनी चाहिए और हम गलती से सारा काम कर लेते हैं? ये जो शहद की आपने जैसे बात की है, जी, शहद की अफादियत बेइंतहा है, इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह ताला ने इसका कुरान में भी जिक्र किया है। लेकिन वो ये है कि आप इसको खाएं, इसको अपने सिस्टम में लेके जाएं तो वो आपको हेल्प करती है। अच्छा, लेकिन इधर उधर लगाने से आपको इस तरह बेनिफिट नहीं देती। आप इसको खाएं, ज़रूर खाएं और इसका फ़ायदा बेइंतहा है, इसमें कोई शक नहीं।
और सुरमा भी ऐसे है कि अगर आप लगाना चाहें तो आपको वो ब्यूटी के लिए लगा लें, खूबसूरती के लिए लगाएं, मेकअप के तौर पे लगाएं। वो कहते हैं ना सुरमा आंखों को साफ करता है, ये सब कुछ चीज ठीक है? नहीं, आप सुरमा लगाना चाहें ब्यूटी के लिए लगाएं। अच्छा, मेडिकल बेनिफिट के लिए के सोच के मत लगाएं। मेडिकल बेनिफिट अच्छा, वैसे भी सुरमा जो है वो हमारे ऐसे गले से भी निकलता है जी, वो आपकी आँख के अंदर की जो लेयर्स हैं उनमें भी स्टिक कर जाता है। अच्छा। और हमारी आँख के अंदर से एक रास्ता होता है पानी का, जब आप रोते हैं तो आपकी नाक से भी पानी आता है, बिकॉज वो रास्ते आपके बने हुए हैं जी। तो सुरमे के पार्टिकल्स भी ट्रैवल कर सकते हैं, इसमें भी कोई अनहोनी बात नहीं है। दे कैन ईजिली ट्रैवल टू योर थ्रोट ऑल्सो। बल्कि कुछ लोग जो क्रॉनिक इरिटेशन के साथ आते हैं, जो बहुत ज़्यादा सुरमा यूज़ करते रहे हैं किसी ज़माने में, उनकी आप आँखों को थोड़ा सा अपर लिड को उल्टा करके देखें तो पीछे पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं। इसीलिए हम आपको समझाते हैं, जो बच्चियां खासतौर पे नया मेकअप शुरू करती हैं। तो कहते हैं छोटे छोटे बच्चों को जो सुरमा पैदा होता है, बच्चा है उसके आंख में ऐसे माँ चढ़ के उसके ऊपर ना उसका मुंह पकड़ के कुश्ती करके तो सुरमा लगा देती है। तो ये तो हम तो यही देखते हैं डॉक्टर साहब, आपने तो ये बात ही बदल दी है कि सुरमा जो है वो आंख के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उसके पार्टिकल्स जो है वो आंख के अंदर रह जाते हैं, बल्कि वो आपकी टेज में, आपके हलक में जाके आपको बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट, नुकसान पैदा। तो ये बड़ों के लिए आप समझा रही हैं, और मैं ये बच्चों की बात कर रही हूँ, पैदा हुए बच्चों को जो सुरमा ठूस रहे हैं उसके लिए तो बता दें फिर। अब जब बात खोली है तो नहीं, बिल्कुल मेडिकली कितना नुकसान है? मेडिकली इसका बहुत नुकसान है, दो वजह से। एक तो जो सुरमे के अंदर मटेरियल है वो डेंजरस है, वो आपके लिए एक डेंजरस चीज़ है। उसके अंदर क्या है, क्या इन्फेक्शन हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, ये तो बहुत एक लंबा टॉपिक है। दूसरी बात है कि वो जो सिलाई जिसके साथ आप सुरमा लगा रहे हैं, अगर वो आपके आँख के छोटे से कॉर्निया पे टच हो गई तो फिर आपके बच्चे की आंख बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे तो जवाब मिल जाता है कि हम बड़े एक्सपर्ट हैं, हमें सब कुछ पता है, हम यही करते हैं, हमारे नानी दादों ने भी यही किया। इस पे तो चलो बहस नहीं कर सके, मगर मेडिकली आप कह रही हैं कि ये बहुत नुकसानदेह, और ये जो पैदा होके जब जैसी बच्चे 2-3 माह के होते हैं उनके लिए बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। उनको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? उनको नुकसान हो सकते हैं, आपकी आंखों में बहुत बुरी इन्फेक्शन शुरू हो सकती है और क्रॉनिक चल सकती है वो इन्फेक्शन। तो इसलिए वो बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आज तो आपने हमें बड़ी आंखें हमारी, मैं कहती हूँ, खोल दी। ब्रेक लीजिए।